महाराष्ट्र के जलगांव जिले में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस एमपीजी की ओर से एक दिवसीय अधिवेशन बनाया गया। ये अधिवेशन जो है वो समावेशी विकास की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए बनाया गया, जिसमें मुल्क के हज़ारों लोगों ने शिरकत की और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इनकी जिंदगी का एक बड़ा पीरियड इसी तरह के संघर्ष में गुजरा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इन सब के बीच हम सब लोग जमा हैं और बहरहाल पूरे महाराष्ट्र से और खास तौर पर महाराष्ट्र के करीब के इस जलगांव के करीब के जिले के लोग जो है इस वक्त इस हॉल में मौजूद है। बहुत मेहनत के बाद बहरहाल इस टॉपिक पर लोगों को जमा करना कितना मुश्किल है आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये हमने बिल्कुल धारा के उलट काम किया है। आज इस देश की पूरी पॉलिटिक्स एक धारा के तहत चल रही है और एमपीजे की कोशिश है कि उस धारा के उलट सच्चे मुद्दों पर लोगों को लाए। एक तरफ जहां आप देख रहे हैं कि राजनीति धर्म के बेस पर, नफरत की बुनियाद पर, अमीरों और गरीबों के गैप को दिन ब दिन बढ़ाकर पूरी राजनीति जो है वो अंधी राजनीति इस देश की चल रही है। और सबसे बड़ा अफसोस की बात यह है कि एक तरफ सत्ताधारी पक्ष है जो इस तरह की राजनीति कर रहा है और विपक्ष कमजोर है। इस कमजोर विपक्ष के साथ में इस देश का संविधान न जाने पिछले कई सालों से चल रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो लागू हो, लेकिन अब तक जो रूह है, हम जिसको समझते हैं कि संविधान की जो रूह है, वो अब तक हमको इम्प्लीमेंट होती हुई नजर नहीं आती। एक ऐसे दौर में जहां धर्म की राजनीति हो, जातिवाद की राजनीति हो, हमने बुनियादी मुद्दों पर बात की है। एमपीजे की पहले दिन से कोशिश है कि वो जज्बात से बिल्कुल ऊपर उठकर आम इंसानों के बुनियादी मसलों पर बात करें। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि देश के माहौल में हमने बिल्कुल बरखिलाफ। एक साहब ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि यार तुम उल्टे ही क्यों चलते हो, सीधी चाल तुमको चलनी नहीं आती क्या? मैंने इस फील्ड में सोचा कि मैं तो दुनिया में पैदा हुआ विरोध करने के लिए, क्योंकि जो बहाव दुनिया बह रही है अगर मैं भी उसके साथ चला तो फिर मैं क्या काम करूं? आज ये जुल्म के मैदान में जहां कोई आवाज उठाने तैयार नहीं, ये मुट्ठी भर लोग खड़े हुए हैं और ये मुट्ठी भर लोग पूरे महाराष्ट्र को बता रहे हैं कि आपकी जज्बात की सियासत अपनी जगह, हम बुनियादी मुद्दों पर बात करते रहेंगे। मेरे दोस्तों, आपने पोस्टर देखे होंगे, आपने हैंडल देखी होगी। यहाँ पर बैठा हुआ हर फर्द अपने अलग अलग मुद्दे का मास्टर है, उसने अपने अपने अलग अलग मुद्दों पर उसका कमांड है। हमने ऐसे लोगों को बुलाकर बिठाने की कोशिश की जिसको आज समाज में शायद टीवी चैनल पर भी बहुत कम लोगों को देखने मिलता होगा। प्रोफेसर अरुण कुमार बहरहाल एक नेशनल लेवल की पर्सनैलिटी है, लेकिन नेशनल चैनल्स के अंदर मैं डिबेट में देख रहा था बहुत कम दिखाई दे रहे थे, बहुत कम चैनल्स उनको। हमारे दरमियान में जो है सलीम साहब है, नदीम साहब है, खुद जो है वो हमारे शेतकरी नेता जो है विजय जवंदिया भाई, इनको भी आप जानते हैं। लेकिन जिस तरह का कवरेज हमको मिलना चाहिए था, अपोजिशन को जिस तरह की बात बजट के बाद मिलनी चाहिए थी, मुझे नजर नहीं आती। मेरी समझ ये है कि ये प्रोग्राम बेसिकली उस धारा को पालने की कोशिश है और हम सबको ये हिम्मत दिलाने की कोशिश है कि सच्चे मुद्दों पर बात करने के लिए भी कुछ लोग जमा हुए हैं। आज इस प्रोग्राम के जरिए हम इस हर मुद्दे को उठाएंगे, हर सेक्शन को उठाने की कोशिश करेंगे और उसको डायरेक्शन देने की भी कोशिश करेंगे। सिर्फ जो है हम एक बहन ने जो हमारे गाना गाया था, तराना गाया था कि सिर्फ क्या कहते हैं उसको, मतलब माहौल बनाना मेरा मकसद नहीं, कोशिश ये कि बदलाव आना चाहिए। तो हमारा भी मकसद जो है सिर्फ माहौल बनाना नहीं है, मुद्दों की सियासत नहीं, बल्कि हमारी कोशिश ये कि बदलाव आना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, एमपीजे ने पूरी कोशिश की कि इस प्रोग्राम के जरिए एक डायरेक्शन दे, और ये डायरेक्शन हम कोई विद्रोह की नीति से नहीं कर रहे हैं। लोगों को ये लगे कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के विद्रोह के, हम तो जो अपोजिशन है उसको भी ये कहना चाह रहे हैं कि भैया घबराओ मत, आप इस माहौल से घबराओ मत, मुद्दों की बात करते रहो। पिछले दिनों के इलेक्शन में आपने अपोजिशन का रोल भी देख लिया, वो भी अपने आपको घबरा के उस तरफ जाने लगे थे। हम ये कह रहे हैं भैया घबराओ मत, हालात से डरो मत, सही मुद्दों पर बात करते रहो, देर ही सही सत्ता जो है वो सही लोगों के हाथ आएगी। ये जो घबराहट का माहौल है, सच्ची बात करने से मुंह मोड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको सबसे ज्यादा बदलने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमारी पूरी कोशिश है
कि हम हर मुद्दे को थोड़ा थोड़ा टच करें। मैं एग्जांपल दूं आपको कि हम चाहते हैं कि हम यूथ पर बात करें। पूरी दुनिया जानती है कि देश के अंदर एक बड़ी पॉपुलेशन के साथ में एक बड़ा पॉपुलेटेड बंच हमारे पास नौजवानों का है, और वो नौजवान जो है सबसे ज्यादा परेशान है इस वक्त देश का। अब मैं आंकड़ों की बुनियाद पर बात नहीं करूंगा क्योंकि आंकड़े देने वाले लोग और मौजूद हैं, वरना हम सब जानते हैं कि देश में बड़ी आबादी, जो देश में इस वक्त नौजवानों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। हम सभी लोग जानते हैं कि बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, और पिछले 4 सालों में तो ये और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और उसका नतीजा सिर्फ ये नहीं है कि बेरोजगारी बढ़ी है, सरकारी की स्कीमों ने उसको और भी बढ़ा दिया। मैं एग्जांपल देता हूं, अग्निपथ। हम सब लोग जानते हैं कि अग्निपथ स्कीम जो है हमारे डिफेंस सिस्टम को कितनी ज्यादा एक क्वेश्चन मार्क में क्रिएट करती है। मैं वो डिफेंस सिस्टम की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे नौजवानों की जो नौकरी का मामला था उसके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आप उसके बाद देखिए, पिछले कई सालों से हाई लेवल की जो वैकेंसीज है वो वैकेंसी फिलअप नहीं हो रही है, चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वैकेंसी फिलअप हो, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि भैया नौजवानों को नौकरी के अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सच्चाई को आप लोगों को मनाना पड़ेगा। एक तरफ बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी तरफ हमारे लोगों का वादा, जो नारे जिस तरह के लगाए जा रहे हैं, उस नारे को जो है हम उसका सच खोलना चाहते हैं, हम उसका पोल खोलना चाहते हैं कि वादे की हकीकत कितनी है। मेरे दोस्तों, हम सभी लोग देखते हैं कि औरतों के साथ में इस मुल्क में सब क्या रवैया अपनाया जा रहा है। घरों की परेशानियां, घरों में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो अपनी जगह, क्रिमिनल केसेस लगातार औरतों के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं। उसी के साथ साथ आप देखें तो सिर्फ क्रिमिनल केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि रेपिस्ट लोगों को खुले आम तौर पर हमारे यहाँ के लोग जो है उनकी मदद के लिए खड़े हैं। ये समाज का वो तबका है